हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, पूछा गया है कैटकीन जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किसमें पाया जाएगा, वीट में, ओट में, मलबरी या फिग में। तो की कंसेप्ट जो यहाँ पे रहेगा, आपको पता होना चाहिए अबाउट रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस जानने के लिए आपको इन्फ्लोरेसेंस पता होना चाहिए। पहले तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लावर्स का ओवर प्लांट। कैसे जो है फ्लावर्स वो प्लांट पे रह रहे हैं, ये है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। फाइन। अब इन्फ्लोरेसेंस जो है वो काफी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक टाइप हो सकता है रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में इनडेफिनाइट या अनलिमिटेड ग्रोथ रहती है, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उस पर कभी भी फ्लावर नहीं आता है। एक होता है साइमोस। साइमोस आपको मिलता है हमेशा ही जहाँ पे एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उस पर फ्लावर आ जाता है। एंड रेसिमोस पर हो या साइमोस हो, आपको एग्जाम्पल्स पता होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के इन्फ्लोरेसेंस का पता होना बेकार है। एग्जाम्पल्स एक तो आपको क्वेश्चन अप्रोच करने में हेल्प करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स अगर आप देखते हैं तो इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है इन्फ्लोरेसेंस की। नहीं तो सिर्फ थ्योरी में पढ़े जाओ, पता ही नहीं चलेगा कुछ। सो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। रेसिमोस जो है इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसके आगे कैटेगरी बनाई गई। जैसे कि एक सबसे सिंपल इसमें मिलता है वो है रेसीम। रेसीम जो है इसमें अनब्रांच्ड आपको पेडेंकल मिलता है और फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट होता है, एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करता है। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पाइक मिलता है, स्पाइकलेट मिलता है। बहुत सारी आपको इसमें कैटेगरीज मिलती है। एंड वन ऑफ द टाइप इज कैटकीन, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। दिस इज कैटकीन। सो विल सी नाउ, ये मैंने आपको कुछ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखाए हैं। सी दिस फर्स्ट वन, यहाँ पे ग्रोइंग टिप देखिए, यहाँ पे कभी भी फ्लावर नहीं आएगा, जो क्या शो करता है ये रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। दिस इज ग्रोइंग पॉइंट, जिस पे कभी भी आपको फ्लावर नहीं मिलेगा। फाइन, ग्रोइंग पॉइंट, इसीलिए ये रेसिमोस है, इसीलिए ये अनलिमिटेड ग्रोथ है या इनडेफिनेट ग्रोथ है। ये जो है यंग फ्लावर्स जो है टॉप पे आएंगे, दिस इज यंग फ्लावर। एंड इसीलिए इसको क्या बोला है, एक्रोपिटल मैनर बोला है। बच्चों अगर आपको एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल या बेसिपिटल इनमें कंफ्यूजन होता है तो हमेशा ही याद रखें इन रेफरेंस विद द यंग फ्लावर, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है। जैसे एक्रोपिटल जो है, ए फॉर एक्रोपिटल, ए फॉर एपिकल या एपेक्स, तो यंग फ्लावर्स हमेशा एपिक्स में आएगा या एपिकल या ऊपर की तरफ आएगा। बेसिपिटल में याद रखिए बी फॉर बेसिपिटल, बी फॉर बेस, मतलब यंग फ्लावर हमेशा हमेशा बेस में आएगा। तो इस तरीके से आप यंग फ्लावर के रेफरेंस में फर्स्ट लेटर को ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि यंग फ्लावर्स कहाँ है। सो ग्रोइंग पॉइंट है, ये यंग फ्लावर है, ओल्डर फ्लावर्स नीचे आएंगे। जो फ्लावर्स की जो स्टिक होती है इसे हम पेडिसल बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर्स बोलते हैं। और ये जो है ये है पेडएंकल। ये किसकी डंडी है, ये इन्फ्लोरेसेंस की है। ठीक है, ये तो सिंपल हमारा हो गया रेसीम। दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें है सिसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट, मतलब कि यहाँ पे पेडिसिल नहीं है। जब हवा चलेगी तो ये फ्लावर जो है ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर पेडिसिल नहीं है, डायरेक्टली पेडंकल से अटैच है। तो ये वाला जो सेकंड वाला आपको दिखाया है मैंने, ये कौन सा हो गया है, दिस वन इज स्पाइक। दिस इज स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। फाइन, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। एंड ये जो है ये है रेसीम। तो एक बेसिक प्लान जो रहता है वो यही रहता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का। एंड ये जो आपको दिखाया गया है ये है कैटकीन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपको मलबरी में देखने को मिलता है। सी दिस डायग्राम, ये हैंगिंग इन्फ्लोरेसेंस होता है। आप स्पाइक को देखिए और कैटकीन को देखिए, क्या सेम नहीं लग रहे, दोनों लग रहे हैं, बस क्या है ये तो ये कैटकीन जो है वो स्पाइक का इन्वर्टेड है। यहाँ पे बस नीचे की तरफ लग रहे हैं, यहाँ ऊपर की तरफ लग रहे हैं। है यहाँ भी क्या, सेसाइल फ्लावर्स ही तो प्रेजेंट है यहाँ भी। एंड जो पेडेंकल है वो भी अनब्रांच्ड है, तो सेम ही है, बस ये थोड़ा ये कैटकीन जो है वो इन्वर्टेड होता है। सो कैटकीन जो है वो आपको मलबरी में मिलता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस पूछा गया है कि कहाँ प्रेजेंट है। वीट ऑप्शन दिया गया है, वीट या ओट या राइस, जो ये धान वाली चीजें होती है ना बच्चों, ये सब आपको स्पाइकलेट में मिलती है। इनमें सब में स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसमें ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं। मलबरी में आपको कैटकिन मिलेगा, तो सही आंसर मलबरी हो गया है हमारा। और फिग जो है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मिलता है जो कि है हाइपनथोडियम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है, जो कि है मलबरी, जिसमें कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।